सो हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। अब तक हम लोगों ने रेगुलर फॉल से न्यूटन रेफसन मेथड काफी मेथड्स कवर करे हैं। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड इज आल्सो अ रिकर्सिव मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स फॉर द पॉलिनोमियल्स बाय सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। ये बिल्कुल रेगुलर फॉल्सी मेथड जो हमने पढ़ा था उसी के जैसा ही है, बट अंतर इस चीज का है कि जैसे जब हम वहां पे हम सॉल्व करते थे तो फिर हम चेक करते थे कि फंक्शन में x1 और x2 की वैल्यू रख के कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 से छोटा होना चाहिए, बट इसमें ऐसा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये इसका एक एडवांटेज है जो कि उसमें हमको नहीं मिल रहा था। ऑल्सो दिस मेथड एक इसका और भी एडवांटेज है कि इसको हमें डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने न्यूटन रेफसन मेथड में देखा था, हम बार बार डिफरेंशिएट कर रहे थे उसे, तो इसमें हमको डिफरेंशिएट नहीं करना होगा। ओके, सो यहाँ पे एक हमने ग्राफ लिया है। ठीक, ये इक्वेशन है जो हमारी ड्रॉ हुई है। अब इस पे हमने जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको जब हमें आपस में मिलाया तो एक हमको सी पॉइंट मिला है, ये हमारा सी पॉइंट मिला है। इसको हमने ले लिया x,0 जो कि हमारी x एक्सिस को कट कर रहा है, जो ये वाला पॉइंट है। ठीक, इस ये हो गया हमारा b और ये हो गया a। अब इसको हमने ले लिया x1 और दूसरी है इसका हो गया फंक्शन एट x1, ये x0 हो गया और ये फंक्शन एट x0। तो अब इसको हमने सॉल्व करने के लिए करा गया है कि ab जो दे रखा है, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AC, जो कि होना ही है। तो स्लोप ऑफ AB जो है उसको हम निकालेंगे fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने जो आता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे हमारा y2 हो रहा है, ये हो गया हमारा y2, उसके लिए ये हो गया हमारा y1। ठीक, और वैसे ही हो गया नीचे, यहाँ पे हो गया fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। यहाँ हो रहा है हमारा AC में हो रहा है ये हमारा है 0, तो 0 माइनस fx0 और x माइनस x0। सही, सिंप्लीफाई करेंगे, ये उधर भेजेंगे, ये आ जाएगा हमारा x माइनस x0 इक्वल्स माइनस ऑफ fx0 इंटू x1 इंटू x0 अपॉन fx1 माइनस fx0। इसको जब हमने सॉल्व करा है तो x इक्वल्स टू x0 सॉल्व करके जो हमारा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है माइनस x0 इंटू fx0, ये हमारा कट हो जाएगा और ये बचेगा x इक्वल्स टू x0 इंटू fx1 माइनस x1 इंटू fx0 अपॉन fx1 माइनस fx0। इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, x इक्वल्स टू x0 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x1 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हम करते क्या है कि ये जो पॉइंट आया था C, इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां भी ये इक्वेशन को कट करेगा उस पॉइंट को और जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसको आपस में जोड़ देंगे हम। ठीक, फिर आपस में जोड़ने पे ये हमारे एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर हम इससे ये पॉइंट निकाल लेंगे, फिर हम इस पॉइंट से यहाँ पे कट करेगा वो जोड़ लेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते हम अपने रूट, जो कि यहाँ पे आर हमारा रूट है, करते करते ऐसे ऐसे करके हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो सिंपल ही था ये। हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर जैसे हमको जब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस तो इसको कुछ इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे x आ रहा है जो कि हमारा नेक्स्ट रूट होगा जो हम निकाल रहे होंगे। उसके लिए मैं नीड क्या बढ़ेगी, x0 की, x1 की, और इन पे जो फंक्शंस की वैल्यू है उसकी हमें नीड पड़ेगी। ठीक, इसमें ये होगा कि जैसे हमें फोर्थ इटरेशन पे निकालना है तो इसको ऐसा भी हो सकता है कि इससे हमें xn+1 होगा। ठीक, तो ये जाएगा xn-1 f ऑफ xn माइनस xn इंटू f ऑफ xn-1। ठीक, अपॉन f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn-1। सिंपल है। अब यहाँ पे n हम रखते जाएंगे, इसे हमें पहला जो भी निकालना होगा उसके n की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हमारा 1 के आ जाएगा। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है, मैं लिख दे रहा हूँ।
इन टर्म्स ऑफ n। सो क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा a real root of the equation x cube minus 5x plus 1 equals to 0 lies in the interval 0, 1। ओके, तो हमको इंटरवल भी गिवन है यहाँ पे। परफॉर्म 4 इटरेशन फॉर द सेकंड मेथड। सो जैसा कि हमने पहले देखा था कि अगर इंटरवल ना भी गिवन होता है तो हम दो वैल्यूज को लेट करते हैं, फिर उनके बीच में वैल्यू चेक करते हैं, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव होती है, ऐसे ऐसे करके हम सॉल्व करते आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक, 0 पे हमने चेक करा, 0 पे हमने चेक करा तो ये हो गया +1, और 1 पे चेक करा तो 3 आ गया। अब यहाँ पे हमारा x0 है वो 0 हो गया है, और x1 जो है हमारा 1 हो चुका है। फंक्शन की वैल्यू इन पे चेक करा तो आ रहा है 1, -3। अब ना यहाँ पे हमने आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे हमने कहीं पे भी जो ये दोनों फंक्शन आए हैं इसको हमने मल्टीप्लाई करके 0 से छोटा है कि नहीं, जैसे कि f(x0) इंटू f(x1) ये 0 से छोटा है कि नहीं, हमने चेक नहीं करा, क्योंकि इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में कर रहे थे। ऑल्सो ये भी है कि इसमें हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट भी नहीं करा है कहीं पे। ठीक, तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, ये हमको करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने ऊपर लिखा है, जनरल फॉर्मूला है। ठीक, तो इसमें n हमने 1 रखा, इसका मतलब ये है ये हमारा फर्स्ट इटरेशन है। ओके, तो हम x2 अब निकाल रहे होंगे, तो जब n 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x0 f(x1) माइनस x1 f(x0). सारी वैल्यू हमने पुट करी। ठीक, तो हमारा x0 जो है वो 0 है, तो ये तो हमारा पार्ट हो गया 0, और माइनस में x1 इंटू f(x0), यानी कि x1 इंटू f(x0), 1 इंटू 1 1 आ गया। फंक्शन एट x1 -3, ओके, -3 -1। ठीक, ये हमारा आ रहा है 0 - 1 अपॉन -3 -1 1/4, जो कि हो गया 0.25। सिंपल है। अब इस वैल्यू पे हम फंक्शन चेक करेंगे कि इस वैल्यू पे या इस रूट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक, तो फंक्शन है हमारा x³ - 5x + 1, यहाँ हमने पुट करा x³ - 5x + 1, ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया माइनस का 0.234375। यहाँ मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो कैलकुलेट कर भी सकते हैं। ओके, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इधर तो ये हमारा आ जाएगा 0.25 इंटू 0.25 इंटू 25, इसमें हम +1 करेंगे, जब माइनस कर देंगे 1.25। ठीक, तो जैसा आपने देखा ये हमारा इधर आ रहा है। अब यहाँ हमने यहाँ तक लिया है, अगर हमको चाहे तो हम जिससे कैलकुलेशन लॉन्ग हो जाएगी काफ़ी, तो हम यहाँ तक भी ले सकते हैं, अप टू 4 डिजिट तक, मर्जी है आपकी। ठीक, मैंने इसमें पूरा लेके सॉल्व किया, आगे जितने भी हैं क्वेश्चन तो उन पे मैं 4 डिजिट का ही लेके सॉल्व करूँगा। अब ये हमारा पहला इटरेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम आए, ये हमारा सेकेंड इटरेशन। ओके, पुट n = 2। जब हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए सिंपल ट्रिक बताता हूँ इसको करने की। यहाँ पे जैसे x3 है हमारा, तो यहाँ पे होगा x1, ओके, यानी कि 2 कम, 3 - 2 1, तो फंक्शन हो जाएगा x2 का, यानी कि 1 कम x3 में से, माइनस x2 यानी कि 3 में से 1 कम, और फंक्शन हो जाएगा x1। जो x3 है वो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम पे x1 की वैल्यू में पता है, x2 की वैल्यू पता है, x3 हम निकाल रहे हैं जो कि नेक्स्ट रूट है। ठीक, सिंपल है, x1 हमको पता ही है, x1 क्या है हमारा 1। ठीक, x1 हमारा 1 है, और फंक्शन एट x2 क्या है, अब देखो फंक्शन एट x2 आया है माइनस का 0.2345, माइनस x2 जो कि हमारा 0.25, और -3 जो कि है हमारा फंक्शन एट x1, जो कि हमने ऊपर निकाल ही रखा है। ठीक, फंक्शन एट x1, ये सॉल्व करके हमारा आया 0.18644, ये हो गई हमारी x3 की वैल्यू। ठीक, अब फंक्शन एट x3 हम जब निकालेंगे तो वो हो रहा होगा हमारा फंक्शन एट
फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0.18644, जो कि हमारा आ रहा है 0.07428। ठीक, अब हम उसी में n इक्वल्स टू 3 यानी कि हमारा थर्ड इटरेशन होगा। हम थर्ड इटरेशन परफॉर्म करेंगे इस पे। ओके, तो x4 निकाल ले होंगे यहाँ हम पे आ रहा होगा x2 इंटू f ऑफ x3 माइनस x3। अब x3 हमारा था 0.18644, ठीक, इंटू x2 जो कि हमारा माइनस में था। ठीक, तो ये हमारा प्लस हो गया, माइनस इसका और माइनस इसका प्लस हो गया, अपॉन f ऑफ x3 जो कि हमारा आया है 0.07428 और हमारा हो गया माइनस f ऑफ x1 f ऑफ x2, ये होगा हमारा f ऑफ x2 है, f ऑफ x2 है हमारा माइनस 0.234375। ठीक, इसको सॉल्व करने पे हमारा ये आ रहा है और ये हमारी वैल्यू है x4 की। नाउ फंक्शन एट x4 होगा, ये जो वैल्यू आई है ये हो जाएगी फंक्शन एट x4। ओके, फिर से हम उसी फॉर्मूले में n को 4 रख रहे होंगे, फिर से हम उस फॉर्मूले में n को 4 रख रहे होंगे, ये हमारी होगी फोर्थ इटरेशन। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x5 आ जाएगा प्लस 0.20081। ठीक, यहाँ हमको क्वेश्चन में गिवन है कि परफॉर्म 4 इटरेशन, इसका मतलब हमको उसका आगे नहीं जाना है, और जो हमारा ये है 4th इटरेशन पे जो कि x5 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, बिल्कुल क्लियर था ये। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x4 माइनस x raised to power 4 minus x minus 10 equals to 0 using secant method। अब इस क्वेश्चन में जो है ना तो हमको इंटरवल गिवन है, पहली चीज, दूसरी चीज ना हमको ये गिवन है कि हमें कहां तक, मतलब कितने इटरेशन तक जाना है बेसिकली। तो इंटरवल हम खुद निकालेंगे इसमें। ये हमारा फंक्शन हो गया, हमको चेक करेंगे। हम पहले 0 रखेंगे तो फंक्शन एट 0 आएगा हमारा -10, नेगेटिव सही है। अब हम फंक्शन में रखेंगे 1 जो कि सेम आ रहा है। ठीक, 2 रख के चेक करा, जब हमने 2 रख के चेक करा तो हमको 4 मिला जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जो रूट्स हैं वो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। तो हमारा इंटरवल हो जाएगा 1,2। ये हमारा x0 होगा, ये हमारा x1। ठीक, फंक्शन एट x0 है -10, फंक्शन एट x1 है 4, x0 है 1, x1 है 2। ठीक, उसी फॉर्मूले को ये थोड़ा सा अलग से मैंने स्ट्रक्चर कर दिया है, इस फॉर्मूला सेम ही है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी को हमने रिप्रेजेंट करा है। तो अब हमारा होगा ये फर्स्ट इटरेशन। ठीक, फर्स्ट इटरेशन में x2 निकल रहा होगा। ठीक, ऐसी nth इटरेशन होगी अगर, तो जो x होगा वो n+1 होगा, यानी कि अगर 5th इटरेशन है तो हम x6 निकाल रहे होंगे। ओके, यहाँ पे वही x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। क्लियर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो फॉर्मूले को लेकर के, कुछ भी वैसे है नहीं कुछ भी ऐसा, यही हमारा फॉर्मूला था। ठीक, इसको हमने क्या करा है जो हमारा ये, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है कि जब हम यहाँ पे लाए थे तो ये हमारा कट हो रहा था, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख के ये वाला यूज करा है। ठीक, मार्क कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए आसानी हो, इस फॉर्मूले को यूज करा है हमने। ठीक, वैल्यू पुट करी, x0 है हमारा -10, x1 है हमारा x0 है हमारा 1 जो कि 1 आ गया, माइनस x1 माइनस x0 जो कि 1 होगा हमारा, 1 आ गया, अपॉन फंक्शन एट x1 4 माइनस -10 यानी कि 14 हो जाएगा, और ये इनटू होगा -10। इसको सॉल्व करने पे हमारा x2 आ रहा है 1.7142। अब हमने क्या करा था इसके बाद हमको फंक्शन पे चेक करना है इसी वैल्यू को पुट करके।
फंक्शन एट दिस वैल्यू हमको होगा, हमारा फंक्शन है x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10, तो इसकी रेज टू पावर 4 माइनस दिस एंड माइनस 10, ये हमारा सॉल्व करने पे आ रहा है ये, जो कि है f ऑफ x2। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे, सेकेंड इटरेशन x3 x1 x2 माइनस x1 अपॉन fx2 माइनस fx1 इनटू fx1। x1 है हमारा 2 माइनस x2 माइनस x1, तो x2 है हमारा 1.7142 माइनस 2 अपॉन fx2 है हमारा माइनस 3.0776 माइनस 4। इसको सॉल्व करने पे ये हमारा आ रहा है x3 की वैल्यू। इस पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, वो हमारी आ रही है माइनस का 0.4135, ये है fx3। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही रिपीट करेंगे नेक्स्ट इटरेशन, जो कि हमारी थर्ड इटरेशन है, उस पर हम जा रहे होंगे। सो इस पे जब हम कर रहे होंगे तो x2 हमारा ये है माइनस x3 माइनस x2 यानी कि 1.7143, जो कि हमारा x2 है, या इसको मैंने राउंड ऑफ करके एक्चुअली बहुत लंबा आ रहा था 7.43 ले लिया है, माइनस दिस। जब हम x4 को सॉल्व करा तो हमारा ये आया है 1.8578, ये है हमारा x4। तो आपने देखा एक चीज, x3 भी जो आ रहा है 1.8 है, हाँ ये 1.7 था, 385 है, 1.8578 है, यानी कि हम जो हमारा रूट में जो डिफरेंस आ रहा है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो चुका है एट थर्ड इटरेशन। ठीक, अब हमने वही करा है, वैल्यू चेक करिए x4 फंक्शन पे, जो हमने रूट दिया है वो x4, तो वो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x4 आ रही है हमारी 0.05451। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, फोर्थ इटरेशन जब हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो हम पे x5 आ रहा है, आप करके देख सकते हैं, x5 यहाँ पे रखेंगे, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x5 इक्वल्स टू x3 माइनस x4 माइनस x3, ओके, अपॉन फंक्शन एट x4 माइनस फंक्शन एट x3, ठीक, इनटू फंक्शन एट वैल्यू फंक्शन एट x3। ठीक, जब आप इसी फॉर्मूले के थ्रू आप सॉल्व करेंगे तो x5 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.8556, और इस वैल्यू को जब फंक्शन में पुट करेंगे तो हम आपकी वैल्यू ये आएगी, फंक्शन एट x5 आएगा 0.004। जब हम x6 कर रहे होंगे, यानी कि हम जब जा रहे होंगे फिफ्थ इटरेशन पर, तो हमको जो x6 मिलेगा, x6 कैसे मिला, x6 हमको मिला होगा x4 माइनस x5 माइनस x4 अपॉन फंक्शन एट x5 माइनस फंक्शन एट x4 इनटू फंक्शन एट x4। इससे जब हमको x6 मिला होगा और जो हमारा x5 है, तो ये जो दोनों आ रहा है ये सेम आ रहा है, यानी अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो अब सेम भी रिपीट होने वाली है। सो सिंस बोथ वैल्यूज आर सेम, आंसर इज एट x5, यानी कि हमको अपना आंसर मिल चुका है x5, जो कि है फोर्थ इटरेशन। ठीक, सिंपल था। एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x माइनस 1। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू सॉल्यूशन। हमारा fx क्या है, x क्यूब माइनस x माइनस 1। ना इसमें हमको ये दिया हुआ है कि हमें कितने इटरेशन तक सॉल्व करना है, ना हमको ये गिवन है कि हमारे जो रूट्स हैं उनकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है। इनिशियली x0 x1 हमको गिवन नहीं है, सो हम 0 रख के चेक करेंगे, फंक्शन एट 0 माइनस 1 हो गया, फंक्शन एट 1 माइनस 1 माइनस 1, ऑलराइट, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 हो गया, दोनों माइनस 1 आ रहा तो नहीं होगा, फिर हम 2 पे चेक करेंगे, 2 पे हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2 माइनस 1, ये हमारा 5 आ गया, ये हमारा माइनस 1। सिंस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब रूट्स हमारे जो हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करते हैं, और ये हो जाएगा -1,5। ये हमारा इंटरवल, जो हम कह रहे थे इंटरवल गिवन नहीं है, वो हमारा आ चुका है, ये x0 होगा, ये x1 होगा। इतना सबको समझ में आया? ठीक, ये पॉजिटिव होगा, ये तो f(1), ठीक, इतना सबको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इटरेशन को परफॉर्म करेंगे अपनी। ओके, सो फर्स्ट इटरेशन x2 होगा, यहाँ पे इसी फॉर्मूले से मूव कर रहे हैं, x2 होगा यहाँ पे हो जाएगा x0
x0 x1 माइनस x0 अपॉन एफ x1 माइनस एफ x0 इंटू एफ x0, यही फॉर्मूला है। यहाँ बीच में माइनस का आ रहा है, चेक करते हैं। x2 इक्वल्स टू x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन एफ x1 माइनस एफ x0 इंटू एफ x0, यही फॉर्मूला है। ठीक, अब हम जब इसमें रखेंगे x0 है हमारा 1 माइनस x1 माइनस x0 यानी 5 माइनस 1 अपॉन फंक्शन एट x1 हो गया, फंक्शन एट x1। एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे ये 2 होगा, ठीक, ये 5 नहीं होगा, ये 2 होगा। ठीक, 2 माइनस 1 एफ x1 माइनस एफ x0 यानी 5 माइनस माइनस 1 इंटू एफ x0 माइनस 1। ठीक, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1 माइनस माइनस 1 1 6 इंटू 1, ये पॉजिटिव हो गया, 1 प्लस 0.166 होता है, ये क्या हो गया 1.1667। ये क्या हुआ हमारा, ये वैल्यू आई है हमारी x2 की। नाउ फंक्शन एट x2 होगा हमारा 1.1667 क्यूब माइनस 1.1667 माइनस 1, ये आएगा हमारा माइनस का 0.5787। फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म हो चुकी है, अब हम करेंगे सेकेंड इटरेशन। तो ये हम होगी हमारी सेकेंड इटरेशन। x3 निकाल रहे होंगे इसमें, x3 हो रहा होगा हमारा x1 माइनस x2 माइनस x1 अपॉन फंक्शन एट x2 माइनस x1 इंटू फंक्शन एट x1। x1 क्या है हमारा 2 माइनस x2 माइनस x1, ये है हमारा 1.1667 माइनस x1 हमारा 2। ठीक, फंक्शन एट x2 आया हमारा माइनस का 0.5787 माइनस फंक्शन एट x1 था हमारा 5 इंटू फंक्शन एट x1। ठीक, ये सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है 1.25311, ये हमारा x3। अब क्या करेंगे, फंक्शन एट वैल्यू फंक्शन एट x3 1.2531 क्यूब माइनस 1.2531 माइनस फंक्शन क्या था हमारा, हाँ सही है, माइनस 1, ये हमारी वैल्यू आ रही है माइनस 0.28536। थर्ड इटरेशन x4 निकालेंगे, x4 हमारा आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यू से, x4 हमारा आ रहा है 1.33721, एफ x4 हमारा आ रहा है 0.05388। थर्ड इटरेशन पे हमारा ये। फोर्थ इटरेशन करेंगे हम, फोर्थ इटरेशन में हम x5 निकालेंगे, x5 की वैल्यू आ रही है हमारी 1.32385, फंक्शन x5 आएगा हमारा माइनस 0.0037। फिर हम फिफ्थ इटरेशन करेंगे, जब हम फिफ्थ इटरेशन कर रहे हैं यानी x6 हमारा आ रहा है 1.32471, फंक्शन एट x6 आ रहा है हमारा माइनस का 0.000। यहाँ x5 है, अगर इसको मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके लिखूं तो ये हमारा हो जाएगा 1.324, 3 रेट में लिखा है मैंने, और इसको हम मैं जब अप्रोक्सीमेट करके लिखूं तो ये भी हमारा हो जाएगा 1.32। मतलब ये है कि सिंस x5 एंड x6 आर ऑलमोस्ट सेम, कर तो हम आगे और भी सकते हैं, माइन्यूट से डिफरेंस आएगा, बट क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है हमें कितने इटरेशंस करने, एंड ऑल्सो x5 और x6 नियर टू क्लोजिंग। तो जो हमारा अप्रोक्सीमेटेड रूट होगा इक्वेशन का, इक्वेशन थी हमारी एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 इज 1.32471। ये हमारा आंसर हो गया। सो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि हमने करा क्या है सेकेंड मेथड में। एक ग्राफ है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इक्वेशन है। इक्वेशन किसकी है, जो क्वेश्चन गिवन होगा इक्वेशन होगी, ठीक, फंक्शन की। इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, इनको हमने ज्वाइन करा, ये बी आया हमारा, ये पॉइंट आया, नाम दे दिया। अब ये है x0, वो ये है x1, ये है फंक्शन एट x1। कुछ भी हम ले सकते हैं, हम पे डिपेंड करता है ये, ठीक। a और b लेके भी कर सकते हैं हम। तो हो गया x0 f x0।
अब यहाँ पे जब ये जो हमने एंड पॉइंट्स पे लाइन जो ज्वाइन करी है, तो जहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया। उसके पॉइंट हो गए, उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x,0। सिंपल। इसमें होता क्या है, वो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा है, ये हमारा कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जो r तक पहुंच जाएगा, यही हमारा रूट होगा। वही हमारा हो रहा है, इसमें भी हमने रिपीटेड मेथड्स परफॉर्म हो रहे हैं, रिकर्सिव मेथड्स बेसिकली। ये r रूट हो गया। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, फॉर्मूला लगाया हमने। जो फॉर्मूला है वो ये होता है, पता ही होगा। सिंप्लीफाई करने पे जो हमारा x की वैल्यू, यानी जो हम नेक्स्ट रूट निकाल रहे होंगे, उसका फॉर्मूला आता है जो कि है x0 इंटू fx1 माइनस x1 इंटू fx0 अपॉन fx1 माइनस fx0। हाँ, जनरल फॉर्मूले के लिए मैं एक चीज बता दूं, ये n+1 रखेंगे, यहाँ पे n+2 रख सकते हैं। जो हमारा पहला x होगा वो इस वाले से 2 कम होगा, n+1 है, -2 करेंगे n-1। फिर हमारी फंक्शन से मल्टीप्लाई होगी, जो हमारा इससे 1 कम होगा, माइनस कर दिया जाएगा x। अब वो वाला x आएगा हमारा जो 1 कम है, और फंक्शन जो 2 कम है, अपॉन सिंपल ये वाला में से ये वाला माइनस हो रहा है, ये वाला में से ये वाला माइनस हो रहा है। क्लियर? हमने ये क्वेश्चंस करे हैं, बाकी आपको क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो कि सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हैं, तो हमारी वेबसाइट है जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, ऑल्सो थंबनेल में भी आपको मिल जाएगा। सो आप वहाँ जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। जब आप एग्जाम्स में पढ़ रहे होंगे तो ऐसा भी होगा कि कभी कभी आप इतनी जल्दी पढ़ रहे होंगे, इतना कम टाइम बचा होगा कि जो रिवाइज है वो भी, मतलब आपको ये नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं होगा। सो एक तरफ आप लेक्चर लगाइए, दूसरे तरफ फ़ोन में या प्रिंट आउट करके, जैसे भी आपको सूटेबल हो, या दूसरे फ़ोन में आप ये नोट्स रखिए, उधर देखिए, इधर आप पे नोट्स तैयार हैं। आपको नोट्स बनाने में मेहनत नहीं करनी है, तो ये मैंने काम आपका आसान कर दिया। सो जाइए, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऑल्सो अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम।